जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर दिया गया, परंतु हम लोग इसमें कार्यरत जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके बारे में कहीं प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। ये हमारी जिसी के विरोध में हम लोग पूरे देश में आज पूरे राज्य में आज 1 दिवसीय धरना का देने का कार्यक्रम हम लोग सरकार की परियोजना चलती थी, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना चलती थी। उस परियोजना के तहत सारे राज्य में सारे जिले में बाल श्रमिक विशेष विद्यालय करके संचालन किया गया था। उस विद्यालय में हम लोग कार्यरत शिक्षक कर्मचारी जो भी सुविधा विद्यालय की मदद मिल रही थी वो सारी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराया है। नतीजा यह हुआ कि बच्चे आगे बढ़ गए और हम लोग वही का वही रह गए। मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे, वो कहीं लेबर भट्टा पे या कहीं कहीं जो काम कर रहे थे, उस बच्चे को ला करके हम लोगों ने एजुकेशन देने का काम किया, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मगर उसमें हम लोगों को जो है ना अभी तक जो है तो 30 महीने का लगभग जो है सो वेतन का बकाया मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग समाहरणालय के सामने उपस्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पे विद्यालय शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग उससे बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या सब मांग है लोग। जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुआ। मैं बाल श्रमिक विशेष विद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज जो 1 दिवसीय धरना का जो आयोजन किया गया है, इसमें हम लोगों को 3 साल तक जो गोल्डन वक्त अपना जो है सो समय बिताए और जो बच्चे मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे, वो कहीं लेबर भट्टा पे या कहीं कहीं जो काम कर रहे थे, उस बच्चे को ला करके हम लोगों ने एजुकेशन देने का काम किया, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मगर उसमें हम लोगों को जो है ना अभी तक जो है तो 30 महीने का लगभग जो है सो वेतन का बकाया बाकी है, मगर अभी तक जो है सो वेतन भुगतान जो है सो नहीं हुआ है। उसी संदर्भ में और इससे पहले जो भारत सरकार के अंतर्गत जो समायोजन की बात जो है ना बिहार सरकार को दिया गया था, उस संदर्भ में भी अभी तक कोई कार्रवाई जो है सो नहीं हो रही है, जिसी वजह से हम लोग जो है सो 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं और डीएम साहब से मिल करके अपनी मांग को रखेंगे और डीएम साहब से मिल करके अपनी मांग को रखने के बाद जो है ना आगे के जो क्या सब मांग है आप लोग? जी, वही मांग है कि जो है तो जो हम लोगों का बकाया मानदेय उसका जो है सो भुगतान किया हिसाब से जो है ना उनको समायोजन किया जाए। चलिए, धन्यवाद। परिचय दीजिएगा। मैं सुनील पासवान, बिहार राज्य बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी संगठन में जिला मंत्री हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोगों की 2 मांग है। क्या लगता है कि अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो वेतन नहीं मिलने की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ दिन पहले भी एक शिक्षक आके यहाँ पे कर रहे थे, क्या आप लोगों की मांग जल्द से जल्द सुनी जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, जो कि हम लोगों का जो ये सारा जो सिस्टम है उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हम लोग जो है हम लोग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की एक परियोजना चलती थी, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना चलती थी। उस परियोजना के तहत सारे राज्य में सारे जिले में बाल श्रमिक विशेष विद्यालय करके संचालन किया गया था। उस विद्यालय में हम लोग कार्यरत शिक्षक कर्मचारी हैं और हम लोगों को जो हमारी जो गोल्डन टाइम होती है, जो बहुमूल्य समय है, उस बहुमूल्य समय को हम लोग जो अपने ज़िले के, अपने राज्य के, अपने देश के जो बाल मजदूर तबके के बच्चे थे, उनको हम लोग शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने के काम करने में हम लोग गंवाए हैं। हम बहुत लंबे समय से हम लोग की अखिल भारतीय संगठन की मांग होती है, करते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से, जो हमारा जो बहुमूल्य समय है वो हम लोग इनको शिक्षित करने में गंवाए हैं। अब हम लोग कहीं नई भर्ती के लायक में हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग को आप कहीं समायोजन करने की, सम्मिलित करने की व्यवस्था कीजिए। इसी के आलोक में हमारे 14 मार्च 2022 को इस राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर दिया गया, परंतु हम लोग इसमें कार्यरत जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके बारे में कहीं प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। ये हमारी जिसी के विरोध में हम लोग पूरे देश में आज पूरे राज्य में आज 1 दिवसीय धरना का देने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इस धरना के कार्यक्रम का हमारी 2 मुख्य मांग हैं, जो हमें जो बाल श्रमिक विशेष विद्यालय शिक्षक कर्मचारी में जो भी शिक्षक कर्मचारी काम किए हैं उनके योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षा विभाग में उनको सम्मिलित करें और इनकी बाल श्रमिक विशेष विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी को जो बकाया मानदेय उनकी भुगतान किया जाए। ये मांग पत्र हम लोग का धरना स्थल के माध्यम से अपने जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे ये हमारी 2 मांग, अब मुख्य 2 मांग आप भारत सरकार के समक्ष आप पहुँचाइए। और हम लोग यहाँ के बाद हम लोग 15 तारीख को हम लोग अपनी प्रमुख 2 मांगों को लेकर हम लोग जंतर मंतर में भी हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी हैं और पूरे देश के वहाँ एकत्रित होकर हम लोग पूरा जंतर मंतर में इकट्ठा होंगे और हम भारत सरकार को हम वहाँ चुनौती देंगे। तो देखिए हमारी क्या आपकी लगभग आप जो लहरेदार भाषण देते और हमारी जो स्थिति है,
हम वहाँ खूब जोर शोर से आंदोलन करेंगे और तब तक एक बड़ी आंदोलन वहाँ होगी दिल्ली के जंतर मंतर। 15 तारीख से हमारे वहाँ धरना का कार्यक्रम है। पूरे देश से हम बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी संगठन के शिक्षक कर्मचारी वहाँ जुटेंगे। ये ऑल इंडिया सेल्फ स्टाफ एसोसिएशन का निर्णय है। चलिए धन्यवाद। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। परिचय दीजिएगा अपना। मीरा देवी, कहाँ से आप, कौन से? बेनीपट्टी प्रखंड से, मुरेठ स्कूल पंचायत के स्कूल से। अभी क्या मांग है? हम लोग को मानदेय का मान है और समायोजन स्कूल में किया जाए। हम लोग 30 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं हो रहा। हम लोग जो भी बाल बच्चे को स्कूल में ज्वाइन किए थे, जो भट्ठा पर काम करता था, इधर उधर घूमता फिरता था, आज वो बच्चे स्कूल में ज्वाइन हो गए हैं। हम लोग वो गाँव में बैठ के बस इधर उधर। चलिए धन्यवाद। अब देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि बहुत दिन से जो स्कूल के जो कर्मचारी लोग हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द वेतन मिले। जो बच्चे को इन लोग समय देते हैं, टाइम देते हैं, अपना बहुमूल्य टाइम देके पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों को वेतन नहीं मिलती है, तो इनकी फैमिली कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। इनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं।